हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर बता देता हूँ, मिसलेनियस प्रोविजन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। मिसलेनियस प्रोविजन का क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पक्का आएगा। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सितंबर 25 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है और एमटीपी नवंबर 24 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन है, सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 lays down that the information obtained by a public servant from the record of any proceeding under the CGT Act इज कॉन्फिडेंशियल। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंशियल होती है। एंड कैन नॉट बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल, क्या कोई एक्सेप्शन है, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस है, कोई ऐसे केसेस हैं जहां पर पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। बिल्कुल है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर तक का। तो इसको याद करने का सीधा सा हुक बता देता हूं मैं यहाँ पे। आप लगभग 6 पॉइंट तो ये लिख देना सीधे सीधे। ठीक है ना। आपका काम बन जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। ये 6 पॉइंट कैसे याद करोगे, ठीक है ना। नो सी ए डी पी, हम लोग व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं। ठीक है ना। तो नो सी ए डी पी, ठीक है ना, नो सी ए डी पी, इससे याद कर लेना। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब है नोटिस। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। सी का मतलब है यहाँ पे कोर्ट। और ए का मतलब है ऑडिट। ठीक है ना। और डी का मतलब है डेटा एंट्री। और पी का मतलब है प्रोसिक्यूशन। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये हुक से ये एक एक वर्ड याद कर लेना है। फिर एक बात याद रखनी है कि सबके अंदर एक वर्ड है फॉर, जो कि कॉमन है। यानी जब भी आप लिखोगे तो लिखने से पहले हमेशा फॉर लिखोगे। आप देख सकते हो सबके अंदर फॉर लिखा हुआ मैंने। तो ये दो बातें होगी, यानी कि पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, दूसरा सबसे पहले लिखने से पहले फॉर लिखना है। तो अब इसको पूरा कैसे याद करोगे, तो फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है ना, फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है ना। इसके लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। ठीक है ना। फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और एक्ट मतलब इस एक्ट के कोई ऑब्जेक्ट को कैरी आउट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। ठीक है ना। कोर्ट को इंफॉर्मेशन देनी हो तो भी डिस्क्लोज की जा सकती है। फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग। ओके। ठीक है ना। फॉर ऑडिट ऑफ, किसका ऑडिट, टैक्स रिसिप्ट का या टैक्स रिफंड का। ठीक है ना। उसके बाद है फॉर डेटा एंट्री, ठीक है ना, फॉर डेटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम। फॉर प्रोसिक्यूशन, इसमें तो बस कुछ याद भी नहीं करना, इसमें भी कुछ खास याद नहीं करना, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट याद हो गए, तो यानी कि 4 नंबर मिल गए। हालांकि कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इन पॉइंट को एक आधे को याद रख सको तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर, इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है ना। फॉर इनेबलिंग इनटू चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रोफेशनल। फॉर इंक्वायरी, ठीक है ना, फॉर इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ जीएसटी ऑफिसर। तो ये इनमें से कोई पॉइंट अगर एक आधा याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना। वरना ये पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन ही दे दिया था, ये रहा आपका क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर आप छोड़ के गए, ठीक है ना, तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो। तो अभी इसको अच्छे से कर लेना, कुछ नहीं, बस नो सी ए डी पी से हुक से याद रख लेना। ठीक है ना। और पहले फोर और बाकी आपको लर्न हो जाएगा। एक आधा पॉइंट इसमें से याद हो जाए तो बढ़िया है। 6 और एक पॉइंट इसमें से लिख देना, एक आधा 7-8 पॉइंट हो जाएंगे आपके, कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे आपको। बोलो क्लियर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है ना। श्योर शॉर्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बाकी के क्वेश्चन भी वहां पे जाके चेक करो। अमेंडमेंट जो आई है सितंबर 25 के अंदर, उनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सितंबर 25 के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले कोई क्वेश्चन नहीं थे, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पे करा रखे हैं, वो जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।